सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने रात के डॉन यानी पूरी तरह से खलनायकी करने के मूड में रहते हैं। जब देखो तब, जहां देखो मंच के पीछे भी, मंच के आगे भी खलनायकी ही करते रहते हैं। तो आइए भैया जी से मिलते हैं और इनके बारे में क्या संघर्ष रहा है, कैसे कैसे संघर्ष करके आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं, भैया जी से जानते हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार। भैया जी क्या नाम है आपका? श्रीमान जयचंद। जयचंद। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? बस यही मछली सड़क पास ग्राम पौहर। अच्छा अच्छा, मतलब जौनपुर ज़िला के रहने वाले हैं। तो आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? पढ़ाई हमारा बहुत कम है, 5वीं क्लास। बस, तो 5वीं क्लास तक पढ़ाई है और गुंडई इतना करते हैं भैया। अरे जवानी तो एक चीज़ बताइए, गुंडई कैसे कर लेते हैं? मतलब हमारे कहने का मतलब है कि जो आप बहरत बोलते हैं, संगीत के बारे में बोलते हैं, गाना बोलते हैं, तो कैसे आ जाता है आपको? नहीं, पढ़ लेते हैं, कुछ नकल कर लेते हैं। अच्छा, हाँ ये तो बात है कि कुछ भाई पढ़ लेते हैं, कुछ नकल कर लेते हैं। हाँ, नहीं ये चीज़ तो करना भी चाहिए। तो एक चीज़ बताइए, आपके अंदर ये संगीत की ललक कहाँ से पैदा हुई? ललक का शुरुआत तो मैं बैंड पार्टी में माइक बजा रहा था। अच्छा, माइक बजा रहे थे। हाँ। अच्छा अच्छा। और वहाँ से फिर नौटंकी वाले मिल गए हमें, फरीद मोहम्मद कचरा के जौनपुर के हैं वो। अच्छा अच्छा। और नौटंकी और बाजा दोनों चलाए थे। हाँ हाँ। तो मैं उनके बाजा में जाता था माइक बजाने। अच्छा। तो कहने लगे, यार तुम माइक क्यों बजा रहे हो, हाँ। आओ नौटंकी में काम करो। हम्म। लेकिन हमने कहा भाई हमको बहुत शर्म लगती है, हम नौटंकी में काम करें। नहीं जाएंगे। कहते नहीं तुम चलो, हम लोग बताएंगे, करेंगे, सिखाएंगे। तो ऐसे कहते कहते करीब 1 साल बीत गया। लेकिन वो लोग सब पीछा नहीं छोड़े। अच्छा। मजबूरी हालत में फिर मैंने हाँ कर लिया कि चलो भाई ठीक है, हाँ। कर लेते। और शुरुआत ही वो लोग खलनायकी को रोल दे दिए। अच्छा अच्छा, शुरू में शुरू से ही खलनायकी करने लगे हैं। रोल दे दिए। अब धीरे धीरे करने लगे। भाई शुरुआत में तो ऐसे ही था, फिर धीरे धीरे जैसे दिन बीतता गया वैसे होता गया, सीख मिलती गई। नहीं देखिए, अगर लगातार काम करते रहिए जो चीज़, तो उसमें एक नया से नया चीज़ जुड़ता रहता है। तो एक चीज़ बताइए, जैसे आप लगभग कितने साल हो गए आपको नौटंकी में काम करते हुए? करीब हम सब 25-30 साल हो गया। 25-30 साल। तो सबसे पहले तो मतलब वो नौटंकी पार्टी थी, उसके बाद फिर चले आए थे इनके भाई साहब के साथ, रमेश चंद गौड़। अच्छा अच्छा। तो वहाँ कितने साल रहे हैं? 5 साल। 5 साल। फिर वहाँ से छोड़े हैं? तो वहाँ से छोड़े थे, एक ब्यास आए हल्द्वारी के रहने वाले। अच्छा अच्छा। कुछ दिन उनके यहाँ काम किए और उनके के बाद फिर यहीं चले आए। अच्छा, तो मतलब हर जगह खलनायकी ही किए हैं। हाँ हाँ। तो जैसे हर जगह खलनायकी आप किए हैं, तो कहते हैं कि खलनायक को तो मंच पर इज्जत नहीं मिलती है, लेकिन कलाकारी जो होती है वो कलाकारी इज्जत को खींच कर लाती है। क्योंकि कलाकार कहते हैं विद्वान हर जगह पूजे जाते हैं और उनकी जो विद्वता होती है वो पूजी जाती है। तो एक चीज़ बताइए, जैसे मंच पर आप गुंडई कर रहे हैं और तगड़ी गुंडई कर रहे हैं, कहीं ऐसा वाक़या हुआ है कि आपको लाठी डंडा लेके खदेड़ लिए हो कोई? हाँ, बहुत गालियाँ देते हैं। तो कहीं कोई ऐसा वाक़या बताइए जहां आपको मंच छोड़कर भागना पड़ा हो। नहीं, ऐसा तो नौबत नहीं आया है, लेकिन ये है कि धमकी चमकी गाली देते हैं कि मार गाली ऐसे करो वैसे करो, इतना आवाज़ कानों में आती है। अच्छा, मतलब ये हो जाता कि ये गलत काम कर रहा है, इसको मारो। तो एक चीज़ बताइए, जैसे आप ये कर रहे हैं नौटंकी पार्टी, तो जैसे और भी काम था लेकिन आप नौटंकी में ही चले आए, क्या कारण रहा? और कोई काम है हमको पसंद नहीं है। अच्छा, कलाकारी के अलावा कुछ काम ही नहीं पसंद आया। तो यहाँ पर भैया एक कलाकार तो हमारे कैमरे के सामने बैठे हैं और 3-4 कलाकार उधर हल्ला मचाना चालू कर दिए। तो भाई उनका भी काम है, तो वो भी अपना काम करेंगे, तो हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं। तो आज भैया जी से बस यहीं तक बातें करेंगे, क्योंकि आवाज़ जो है स्पष्ट नहीं हो पाती है। तो चलिए, कभी मौका मिलेगा तो भैया जी से ज़्यादा बातें करेंगे। यहीं से लेते हैं विदा। नमस्कार।